आपने इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा। इसने 24 अगस्त 2023 को चांद पर चलना शुरू किया था। चांद पर उतरने के कुछ टाइम बाद इसने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने सबको हैरान कर दिया। इसकी स्टडी के मुताबिक चांद की डार्क साइड पर सल्फर मौजूद है। इसके अलावा चांद की मिट्टी में एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसे अहम एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन सल्फर की डिस्कवरी इतनी अहम क्यों थी? असल में चांद की मिट्टी में सल्फर का पाए जाना इस बात का सबूत था कि अरबों साल पहले चांद पर वोल्केनोस फटते थे, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद सल्फर वोल्केनोस की वजह से ही सतह पर पहुंचता है। इसके पास 23 अगस्त 2023 को लैंडर की स्टडी के मुताबिक साइंसदान को पता चला कि चांद की सतह का टेम्परेचर दिन के वक्त 82 डिग्री होता है, लेकिन रात में -170 डिग्री हो जाता है। ये हैरान करने वाली बात नहीं थी। जब रोवर ने चांद की सतह के अंदर 8 सेंटीमीटर की गहराई तक ड्रिल करके वहां का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया तो वो सिर्फ और सिर्फ -10 डिग्री था, जो एक स्टेबल टेम्परेचर था। यानी चांद की सतह पर टेम्परेचर कितना ही हो, लेकिन उसकी सतह के नीचे टेम्परेचर स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से साइंसदान ये सोचने लगे कि सतह से थोड़ा नीचे कम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पानी के ग्लेशियर मौजूद हो सकते हैं, जैसे हमें जमीन के पोल्स पर देखने को मिलते हैं। इंडिया के साइंसदानों ने इस चीज का जवाब फाइंड करने की कोशिश की और फिर 30 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 लैंडर चांद की मिट्टी की केमिकल कंपोजिशन को चेक कर रहा था, तब उसको वहाँ अजीब एलिमेंट्स मिले, जिनमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटाशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन शामिल थे। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा हैरानकुन थी, क्योंकि ये वही एलिमेंट्स हैं जो जमीन की क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिसका साफ साफ मतलब था कि चांद की मिट्टी में इन एलिमेंट्स का मिलना इस बात का सबूत है कि चांद की फॉर्मेशन जमीन से हुई थी, यानी चांद जमीन का एक हिस्सा था। आज से अरबों साल पहले थिया नामी एक सियारा हमारी जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से हमारा चांद बना। इस डिस्कवरी के बाद 31 अगस्त 2023 को लैंडर के थ्रस्टर ऑफ थे, लेकिन फिर अचानक वो हिलने लगा। आखिर कैसे? असल में चांद पर मून क्वेक्स आ रहे थे, जिनकी वेव्स की वजह से इंडिया का लैंडर खुद ब खुद हिलने लगा, जिसकी वजह से इंडिया के साइंसदान को लगा कि हो सकता है चांद के अंदर जमीन की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स हो। इसके बाद जब स्पेस में मौजूद इंडिया के स्पेसक्राफ्ट ने ठीक उस जगह स्कैन किया, यहाँ इंडिया का लैंडर खड़ा था, तो उसके नीचे मौजूद चीज ने सबके होश उड़ा दिए। असल में स्कैन से पता चला कि विक्रम लैंडर एक बहुत बड़े क्रेटर के ऊपर लैंड हुआ था। इस क्रेटर का साइज 160 किलोमीटर था और गहराई 4 किलोमीटर थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज इस क्रेटर की उम्र थी। इसरो के मुताबिक ये क्रेटर नासा के ढूंढे के एटकन बेसिन क्रेटर से भी ज्यादा पुराना है, यानी इसकी उम्र 4 अरब साल से ज्यादा हो सकती है। ये वही वक्त था जब अल्लाह के हुक्म से हमारी जमीन की फॉर्मेशन हो रही थी। यानी इस क्रेटर को चांद का सबसे पुराना क्रेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप गूगल पर जाकर ओल्डेस्ट मून क्रेटर लिखोगे तो वहाँ एटकन बेसिन क्रेटर का नाम आएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में एटकन की जगह उस क्रेटर का नाम आ जाए। इसके बाद फरवरी 2024 को इंडिया ने चांद पर पानी के सबूत को दुनिया के सामने रखा। उसी रोवर को एक ऐसा एलिमेंट मिला जो जमीन पर बहुत अलग कंपोजिशन में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि चांद पर ये एलिमेंट एक खास अम्ल से बनता है, जिसको ये कहा जाता है। इस प्रोसेस में लिक्विड लावा के साथ कोर से निकले हल्के एलिमेंट्स कैल्शियम और एल्यूमिनियम लावा के ठंडे होने में क्रिस्टल फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान के मुताबिक चांद की पूरी सतह इस प्रोसेस से बनी है, यानी अरबों साल पहले जब चांद की फॉर्मेशन हो रही थी, तब इसकी सतह पूरी तरह से लावा से भरी हुई थी, जो आज चांद की ऊपर वाली क्रस्ट है। इस डिस्कवरी के बाद मार्च 2025 में इंडिया के मिशन की एक और डिस्कवरी को पब्लिश किया गया। इस डिस्कवरी के मुताबिक चांद पर जो माउंटेन्स मौजूद हैं, उनके अंदर वाटर आइस मौजूद है, खासकर उन माउंटेन्स में जिनके ऊपर वाला हिस्सा सूरज की रोशनी में नहीं आता। यानी इस रोवर ने पता लगाया कि चांद के पहाड़ों में पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। अगर सच में चांद पर पानी है तो साइंसदान के मुताबिक चांद पर इंसानों के लिए बेस बनाया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि चांद के किसी कोने में लाइफ मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पानी मौजूद होता है
वहाँ पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं और अल्लाह कहीं पर भी लाइफ पैदा कर सकता है। इंडिया की स्टडी से ये चीज कंफर्म हो गई थी कि चांद की पोज पर पानी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इस डिस्कवरी से ये बात सामने भी आई है कि चांद की जमीन पर पानी ज्यादा गहराई में नहीं है, बल्कि थोड़ी खुदाई करने के बाद पानी मिल सकता है। इसीलिए उस पानी की तलाश के लिए हो सकता है इंडिया मजीद नए मिशन चांद पर भेजे। चांद के अलावा इंडिया 2028 में वीनस पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। वीनस को जहन्नमी सियारा कहा जाता है क्योंकि वहाँ तेजाब की बारिश होती है और लावे का समुद्र बहता है। वहाँ इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट कुछ ही देर में जलकर राख हो जाएगा। नासा के मुताबिक आज से कुछ अरब साल पहले वीनस जमीन जैसा हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसकी हालत पूरी तरह से चेंज हो गई। इंडिया वहां पर जाकर इसी बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। वीनस के साथ साथ मार्स पर भी इंडिया एक बहुत बड़ा मिशन भेजने वाला है। वैसे आप इंडिया के मिशन के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसा सियारा फाइंड किया जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस टेलीस्कोप ने उस सियारे को फाइंड करने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया। इस मेथड में जब कोई सियारा अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की रोशनी कुछ टाइम के लिए कम होती है, जिससे पता चल जाता है कि वहाँ कोई सियारा मौजूद है। इस मेथड से उस सियारे के साइज और ऑर्बिट पीरियड का पता चल जाता है और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि वो सियारा अपने स्टार से कितनी दूरी पर मौजूद है। इस सियारे का नाम केपलर 22b है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सियारे का स्टार बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है। ये स्टार हमारी जमीन से 635 लाइट ईयर दूर मौजूद है। स्टार का साइज हमारे सूरज के साइज के बराबर है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 4.5 अरब साल है। लेकिन सेम स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद ये स्टार हमारे सूरज से 20% कम रोशन है। ये सियारा अपने स्टार से वीनस से ज्यादा और जमीन से कम दूरी पर मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में इसकी जगह वीनस और जमीन के दरमियान मौजूद खाली जगह पर आती है, यानी इसकी दूरी तकरीबन जमीन की सूरज से दूरी के बराबर है। जमीन से ज्यादा करीब होने के बावजूद ये अपने स्टार के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में आता है, क्योंकि इस सियारे के स्टार की रोशनी सूरज की रोशनी से कम है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जमीन के टेम्परेचर से बिल्कुल बराबर है। ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार की दूसरी तरफ होती है। जो साइड अपने स्टार की तरफ होती है वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पानी का समुद्र मौजूद हो जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरी साइड पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती होगी, जिसकी वजह से वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इस सियारे का जो सेंटर वाला हिस्सा होगा वहाँ ना गर्मी ज्यादा होगी और ना सर्दी। वहाँ ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है, जैसे हमारी जमीन का है। डेंस एटमॉस्फेयर में सूरज की खतरनाक रेडिएशन जमीन तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से पानी के बाहर जमीन पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ तूफान भी आते होंगे, बारिश भी होती होगी। लेकिन साइंसदान का कहना है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इसकी सेंटर वाली साइड पर पानी का समुद्र हो सकता है। लेकिन ये सियारा हमसे इतनी दूर मौजूद है कि अगर हम 30,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।